अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, चुनाव नज़दीक आ रहा है। चुनाव को घोषित होने को बस अब थोड़ा ही वक्त बचा है। और अब से थोड़ी देर पहले भारत निर्वाचन आयोग ने यह कहा कि अजीत पवार वाली एनसीपी ही असली एनसीपी। अभी चुनाव नज़दीक आते आते ये संग्राम और बढ़ने वाला है। एजेंसियों के छापे, राजनीति में न्याय यात्राएं और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां, इन सब के बीच अब उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का न्योता स्वीकार कर लिया है। लेकिन अखिलेश यादव ने एक कंडीशन लगा दी है, आपकी यात्रा में सिर्फ अमेठी और रायबरेली में शामिल होंगे। और अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को अपनी सहमति दे दी है। कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया है और अमेठी रायबरेली में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होंगे। मामला दिलचस्प होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीटों तक समेटना चाहती है और उत्तर प्रदेश में चुनाव दिलचस्प हो गया है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, चुनाव नज़दीक आ रहा है। चुनाव घोषित होने को मुश्किल से अब 30 दिन का वक्त बचा है। और तैयारियों के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन दोनों ने बाकी दलों के मुकाबले बहुत बढ़त ले रखी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी प्रक्रिया तय कर ली है। गांव-गांव अभियान चलाकर, विकसित भारत यात्रा के जरिए, सर्वे और सर्वेक्षणों के जरिए उत्तर प्रदेश में एक एक सांसदों का रिपोर्ट कार्ड केंद्रीय नेतृत्व के पास है। बहनों भाइयों, ऐसी चर्चा है कि 30 से 40% मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के बीजेपी टिकट काटेगी और बहुत ही ब्रूटली काटेगी। आप याद कीजिए राजस्थान, आप याद कीजिए मध्य प्रदेश, आप याद कीजिए छत्तीसगढ़। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य धारा के तमाम विधायकों को चुनाव नहीं लड़ाया, बिठा दिया था और उनकी जगह पार्टी के बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाने के लिए भेजा। बहनों भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी यही फार्मूला उत्तर प्रदेश के भीतर भी लागू करेगी। उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला राज्य है और यहीं से तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में बैठने की ताकत कितनी मिल रही है। यह उत्तर प्रदेश से तय होगा। इसमें कोई संशय नहीं है कि तैयारियों के दृष्टिकोण में, संगठन के दृष्टिकोण में, प्रत्याशियों के चयन के दृष्टिकोण में भारतीय जनता पार्टी अपने समीपवर्ती पार्टियों से आगे है। लेकिन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के बीच मोटा मोटी एक सहमति तो बन गई है कि इतनी सीटों पर सपा लड़ेगी, इतनी पर कांग्रेस लड़ेगी, इतने पर आरएलडी लड़ेगी। लेकिन अभी सीटें चिन्हित नहीं हुई हैं। ये एक अगली श्रेणी का राजनीतिक विवाद है जो इस गठबंधन की जड़ें हिला सकता है। बहनों भाइयों, अविश्वास होगा अगर सीटें तय नहीं होंगी, सीटें चिन्हित नहीं होंगी। राजनीति में विश्वास पर ही कोई गठबंधन कायम होता है और अगर विश्वास की नींव हिल जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि वो आगे कैसे बढ़े। आपको ध्यान होगा कि अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था कि रायबरेली अमेठी में जाएंगे, यात्रा निकालोगे तो आज इसको ऑफिशियल कर दिया गया। अब से थोड़ी देर पहले, ठीक 2-3 मिनट पहले ब्रेकिंग न्यूज़ भी अभी आई थी इसकी, कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। अब वो राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में भारत न्याय यात्रा का हिस्सा बनेंगे। लेकिन शर्तें लागू हैं। बहनों भाइयों, राजनीति में मैं हमेशा कहता हूं, अपना इंटरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण। तो अखिलेश यादव ने शर्त क्या दी? रायबरेली और अमेठी। हम आपकी न्याय यात्रा में केवल वहीं 2 जगह रहेंगे। अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प है? कम है। लिहाजा उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है भैया, 2 ही जगह आ जाओ। तो जो गांधी परिवार का कांग्रेस का गढ़ है रायबरेली अमेठी, वहां राहुल किसके साथ खड़े नजर आएंगे? अखिलेश यादव के साथ। पॉलिटिकल इंटरेस्ट किसका सर्व हो रहा है? कांग्रेस का भी हो रहा है और समाजवादी पार्टी का भी हो रहा है। सपा ये दिखाएगी कि देखो हमारी ताकत, हमारे दम पे। तो इंटरेस्ट दोनों का सर्व हो रहा है। कांग्रेस कमोबेश उत्तर प्रदेश में इस स्थिति में नहीं है कि बहुत अधिक निगोशिएट करे। लिहाजा उसे अमेठी और रायबरेली भी अखिलेश यादव के साथ शेयर करना पड़ रहा है। यही तो राजनीति है। और उधर राष्ट्रीय लोकदल में भी चीख पुकार मची हुई है। वो कह रहे हैं कि सीट हमारी, प्रत्याशी तुम्हारा, नहीं चलेगा। इसको लेकर आरएलडी में भी थोड़ा नाराजगी, खलबली और गुस्सा है।
लेकिन अभी चूंकि सीटें चिन्हित नहीं हुई, प्रत्याशी तय नहीं हुए, इसलिए कलह सतह पे नहीं आ रही है। कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट है बड़ी दिलचस्प, आगे बढ़ाएंगे। एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। मोदी जी को कैसे पता लगता कि 370 आ जाएगी? इस तरीके की दावे के साथ कोई बात अगर कहे, इसके मतलब अंदर में कुछ छुपे हुए राज है। जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। वहां वो एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक अहंकार से भरा हुआ ऐसा भाषण दे रहे थे जिसके लिए संसद की आने वाली पीढ़ियां उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। बहनों भाइयों, आज की राजनीतिक परिचर्चा बड़ी दिलचस्प होने वाली है। समीर सिंह यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, संजय बेचन जी हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर एमएच खान जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रवक्ता हैं, और अरुण राजभरेश बीएसपी के प्रवक्ता हैं मेरे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत स्वागत और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत